जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। जैसा कि आज का ये वीडियो है GK GS फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज अच्छी करना बेहद ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो इसका जवाब होगा 1962 में। 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसके संबंध में थोड़ी और जानकारी देना चाहेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में, ये आप पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में भारत चीन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकाल घोषित किया था। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। तो ये आपातकाल के बारे में कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। और दूसरा प्रश्न है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैरेट। कैरेट में सोने की शुद्धता को परिभाषित किया जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब हो जाएगा हीलियम व हाइड्रोजन गैस। गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम या हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब होगा यूरेनस। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। थोड़ा कुछ पॉइंट रखेंगे आपके सामने। नेपच्यून सूर्य से अविश्वसनीय रूप से 3 अरब मील दूर है, तो लोग समझते हैं यही ठंडा होगा, बहुत दूर होने के कारण। हालांकि सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून नहीं है बल्कि यूरेनस है। भले ही यूरेनस नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 1 अरब मील अधिक निकट है। सौर मंडल में अब तक मापे गए सबसे ठंडे तापमान का रिकॉर्ड यूरेनस के नाम है, यानी कि यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो इसका जवाब आप भी जानते होंगे और मैं जो नाम लेने जा रही हूँ आप सब जानते हैं, उससे कई बार घूमने भी आए होंगे, और वो नाम है ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल को कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता हो? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा चावल। भारत में चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब होगा वाराणसी में। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? आपको इसका जवाब आना चाहिए और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसका जवाब मालूम भी होगा। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, 3 बीघा गलियारा, आपने सुना होगा, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच है? तो इसका जवाब होगा भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इस तरह के प्रश्नों को। तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट थे जो आप मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? सभी जानते होंगे क्योंकि सभी उस उम्र से गुजर के निकले हैं, तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्रश्न लिया गया है क्योंकि कुछ प्रश्न साइंस से जुड़े होते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाता है 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा बिना स्किप किए हुए, और उसमें लिए गए सारे क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।